हेलो गाइस, दिस इज निको कौशिक एंड यू आर वेलकम आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन साइकिल की। ठीक है, बायो जियोकेमिकल्स हमारा टॉपिक चल रहा है। चैप्टर 15 क्लास 11 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम है लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है, आज हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की। देखो, नाइट्रोजन साइकिल की जब हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन साइकिल में एक बात बहुत ध्यान रखने लायक है। क्या? कि नाइट्रोजन जो है, वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही मिलती है, 78% के करीब नाइट्रोजन है। लेकिन जिस फॉर्म में नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हम उसे उस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। आपने कभी किसी इंसान को नाइट्रोजन इनहेल करते हुए देखा है? हम लोग CO2 यूज करते हैं, का ऑक्सीजन यूज करते हैं रेस्पिरेशन में और CO2 निकालते हैं। नाइट्रोजन का कोई रूल नहीं है, नाइट्रोजन ऐसी ही जाती है और ऐसी ही वापस आ जाती है। हमें नाइट्रोजन चाहिए, वो हमें कहां से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट्स भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो फिर आएगी कहां से? वो यूज करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स हो जाती है। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में हमने पढ़ा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो लेग्यूम्स की रूट्स में रहते हैं, जैसे दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स में रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर के उसको कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया में। एंड दैट अमोनिया इज यूटिलाइज बाय द प्लांट्स। वो प्लांट्स उसको यूटिलाइज करते हैं और फिर वो प्लांट से हम तक आती है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम जब डीके होंगे तो फिर दोबारा नाइट्रोजन जो वापस चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। कैसे जाएगी? हमारे अंदर जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है, वो भी या तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में या नाइट्राइट्स के फॉर्म में, लेकिन फिर वो भी एटमॉस्फेयर में वापस जाएगी, नाइट्रोजन के फॉर्म में भी जाएगी। ये भी बताऊंगा कैसे जाएगी। ठीक है, सब बताया जाएगा। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज्यादा केमिस्ट्री की बातें, रिलेटेड बातें आपको लग सकता होने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ज्योग्राफी तक ही सीमित रहे, केमिस्ट्री में हम ज्यादा ना घुसे। ठीक है, नाइट्रोजन इज ए मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंप्राइजिंग अबाउट 78% ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, सबको पता है, और लगभग 78% जो है इसकी क्या है, ये 70% तक नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, समझ आ गया? चलिए, इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। कुछ जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उनका भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और वो कौन कौन सी कंपोनेंट्स हैं? अमीनो एसिड्स में भी नाइट्रोजन होती है, न्यूक्लिक एसिड्स में भी नाइट्रोजन होती है, प्रोटीन्स में भी नाइट्रोजन होती है, विटामिन में भी नाइट्रोजन होती है और पिगमेंट्स में भी नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन तो लगभग लगभग सभी में है, काफी ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स कंपोनेंट्स में है ना। आगे क्या कह रहा है? ओनली a few types of organisms like certain species of soil bacteria and blue green algae are capable of utilizing it directly in its gaseous form। आगे ना वही बात कि कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं, जो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में यूटिलाइज कर सकते हैं जिस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन। ठीक है, समझ आया? और वो कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? वो एक तो माइक्रो बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी है। समझ आया? ठीक है, चलिए आगे। ये सॉइल बैक्टीरिया भी लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है ज्यादातर। ठीक है, जनरली नाइट्रोजन इज यूजेबल ओनली आफ्टर इट इज फिक्स्ड। जनरल केसेस में नाइट्रोजन कभी यूज हो सकती है जब उसको फिक्स किया जाता है, मतलब अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है बाय दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। समझ आया? 90% ऑफ फिक्स नाइट्रोजन इज बायोलॉजिकल। जो नाइट्रोजन फिक्स की जाती है उसमें से 90% तो बायोलॉजिकल है, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू की जाती है। या तो ये करेंगे सॉइल बैक्टीरिया, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी करेगी, या कोई ऑर्गेनिज्म करेगा, और भी बहुत से ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाकी 10% वो बायोलॉजिकल नहीं है। वो कहां से आएगी वो भी बताऊंगा थोड़ी देर में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उससे पहले क्या कह रहा है? द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ फ्री नाइट्रोजन इज एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रिंसिपल सोर्स क्या है नाइट्रोजन का, फ्री नाइट्रोजन का? एक्शन ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे मिलती है एक तो नाइट्रोजन, दूसरा एसोसिएटेड प्लांट रूट्स, और एसोसिएटेड प्लांट रूट जो हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनकी जो प्लांट रूट्स में मिलती है। ऑन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फाउंड इन पोर स्पेस ऑफ सॉइल। ठीक है, जो सॉइल के बीच में जो छेद होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो जगह होती है उनमें नाइट्रोजन मिलती है। ठीक है, समझ आ गए? अलग फॉर्म्स में जब फिक्स हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको फिक्स कर देते हैं,
तो वो उसी में रहेगी, सोइल के पोर्स में फंस जाते हैं, वहां से जो प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इतना समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या कर रहा है, नाइट्रोजन कैन आल्सो बी फिक्स्ड इन एटमॉस्फेयर बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि 90% ऑफ द नाइट्रोजन इज फिक्स्ड थ्रू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वो बायोलॉजिकल होती है, बायोलॉजिकल होती है। बाकी 10% का क्या, बाकी 10% कैसे फिक्स होती होगी जो कि बायोलॉजिकल नहीं है? बाय लाइटनिंग एंड कॉस्मिक रेडिएशन, इसकी वजह से फिक्स होती है। और भी छोटे मोटे अदर फैक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजर फैक्टर्स यही है। ठीक है, क्यों होते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, जो लाइटनिंग और कॉस्मिक रेडिएशन से ही मिल सकती है, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है इन ओशन सम मरीन एनिमल्स कैन फिक्स इट। ओशंस पे भी कुछ मरीन एनिमल्स जो हैं वो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को। अभी हमने पढ़ा था साइन ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स कर सकती है, तो वो भी ओशन में मिलेगी, है ना। आगे कराइए, आफ्टर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज बीन फिक्स्ड। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जब फिक्स हो जाती है, चेंज इनटू अमोनिया अदर फॉर्म इनटू एन अवेलेबल फॉर्म, और एक किस में फिक्स हो जाएगी? एक अवेलेबल फॉर्म में। ग्रीन प्लांट्स कैन एसिमिलेट इट। तो फिर वो जब अवेलेबल फॉर्म में आ जाएगी, अब देखो हमारे सामने गेहूं पड़े हुए हैं, तो हम गेहूं तो नहीं खा सकते, हमें उसकी रोटी बनानी पड़ेगी ना, अवेलेबल फॉर्म। तो वही है कि प्लांट्स के लिए वो जो नाइट्रोजन वो कच्चे गेहूं के बराबर है। अब उसको रोटी बनाने का मतलब उसको अमोनिया की फॉर्म में वो चेंज होगी, तब उसको एसिमिलेट कर सकते हैं। और फिर हर्बीवोर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इन टर्न कंज्यूम सम ऑफ इट। और प्लांट से वो जो थोड़ी सी नाइट्रोजन का जो है कन्वर्टेड फिक्स नाइट्रोजन, वो प्लांट्स के से फिर एनिमल्स में पहुंच जाएगी, हर्बीवोर्स में। हर्बीवोर्स से फिर अगले वाले में, सेकंड वालों में, सेकंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, उसके बाद फिर कार्निवोर्स में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब क्या हो, पहुंच गई, लेकिन वापस भी तो जाएगी। अब वो सब मरेंगे भी तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट आज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स। अब क्या होगा, जो एक्सक्रीशन वो क्या बोलते हैं कि जो एक्सक्रीट भी करते हैं, तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, वो किस में कन्वर्ट होगा? वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल। किसके थ्रू होगा? देखो, डेड प्लांट्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, डेड प्लांट्स में भी जो नाइट्रोजन है ना, हमने कंज्यूम किया नाइट्रोजन प्लांट्स से, तो नाइट्रोजन हमारे अंदर है प्रेजेंट किसी ना किसी फॉर्म में। अब वो वापस एटमॉस्फेयर में ही जानी है, तो कैसे जाएगी? तो डेड प्लांट्स जो होंगे, डेड एनिमल्स जो होंगे, और जो एक्सक्रीशन है, जो वेस्ट है हमारा बॉडी का फ्लूइड जो वेस्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है सॉइल में। और ये जो नाइट्राइट है, कुछ बैक्टीरिया इस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, विच कैन बी अगेन यूज्ड बाय प्लांट्स, और कुछ बैक्टीरिया इसको वापस नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट कर देते हैं। आ जाते हैं हम कैसे। Some bacteria can even convert nitrites into nitrates that can be again used by green plants. और कुछ बैक्टीरिया इन नाइट्राइट्स को भी नाइट्रेट में, या किसी भी नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि फिर दोबारा ग्रीन प्लांट्स यूज कर सकते हैं। समझ आया? अब यहाँ पे एक नई टर्म आई है हमारे पास, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि प्लांट्स जो वो नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते जिस फॉर्म में वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट कर, वो क्या, किस फॉर्म में उसको, जिस फॉर्म में उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट होना पड़ता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद जो अवेलेबल फॉर्म में आ जाती है, प्लांट्स उसको कंज्यूम कर लेते हैं, प्लांट्स के थ्रू फिर वो एनिमल्स में जाती है। ठीक है, लेकिन ये नाइट्रोजन जो अभी दूसरे फॉर्म्स में है, ये वापस एटमॉस्फेयर में भी तो जानी चाहिए ना, तभी तो बैलेंस होगा, तभी तो 78% रहेगी नाइट्रोजन, वरना तो कंज्यूम होती रहेगी, ये वापस भी तो जाएगी ना। तो लेकिन अब मान लो मैं मर गया, या कोई भी बहुत डेड बॉडी में है, तो उसका जो नाइट्रोजन उसमें जो है, वो फ्री नाइट्रोजन नहीं है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो अलग अलग कंपाउंड्स की फॉर्म में, नाइट्रेट्स के, नाइट्राइट्स की फॉर्म में। तो कैसे जाएगी वो? तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया नेचर में ऐसे हैं जो उस नाइट्रेट या नाइट्राइट को तोड़कर वापस नाइट्रोजन बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का उल्टा होता है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन उस फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसमें प्लांट्स उसको कंज्यूम कर सकते हैं, और डीनाइट्रिफिकेशन से
जो फिक्स नाइट्रोजन थी, अलग फॉर्म में जो थी नाइट्रोजन, वो उस फॉर्म में वापस चली जाती है रॉ फॉर्म में, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है N2 के नाम से। क्या कह रहा है ये? देयर आर स्टिल अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट्स इनटू फ्री नाइट्रोजन एज प्रोसेस नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि कैपेबल होते हैं नाइट्रेट्स को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने के, और इस प्रोसेस को हम डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? इजी टॉपिक था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा था भी नहीं। ठीक है, लेकिन दो तीन चीजें रटने वाली हैं, वो आपको थोड़ा ध्यान देनी पड़ेगी। ये वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट जो है वो मिनरल, अदर मिनरल साइकिल्स के बारे में जो हमारा टॉपिक है अगला, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक आपको करना है, तब तक आपको वीडियो बार बार देखनी है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके मैं दोबारा बता दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, थैंक यू।